ایک भिखारी जैसे 10 रुपए की भीख के लिए दौड़ता है, क्या कोई करोड़पति ऐसे दौड़ेगा 10 रुपए की मिल्कियत पाने को? नहीं दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि 10 रुपए की कोई औकात नहीं। उसे जो कुछ हासिल है उसमें 10 रुपए शामिल ही हैं। हाँ, भिखारी उस करोड़पति की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसे जो 10 रुपए चाहिए वो उसके पास बेतहाशा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने की है। वो भिखारी 10 रुपए की भीख पाकर करोड़पति नहीं हो जाएगा, और वो करोड़पति उसे 10 रुपए देकर करोड़पति के ओहदे से नहीं उतर जाएगा, बल्कि उसका वो स्टेटस और मुस्तहकम होगा। बिल्कुल यही ताल्लुक है गुरु का और चेले का। चेला गुरु की मेहरबानी से 10 रुपए पा लेगा, कुछ हिकमत भरा सुन लेगा, कोई लाइफ लेसन पा लेगा, मगर गुरु नहीं हो जाएगा। और गुरु ये इल्म ये हिकमत बांट कर गरीब नहीं होगा, बल्कि उसकी हिकमत में और इजाफा होगा। अब इसी भिखारी और करोड़पति वाली मिसाल को दूसरे एंगल से भी समझने की कोशिश करो। भिखारी करोड़पति के पास जाकर 10 रुपए मांगता है, इस इरादे से कि इससे वो खुद करोड़पति बनने का सफर शुरू करेगा, और उसका जज्बा सच्चा हो, लगन सच्ची हो, मेहनत दुरुस्त सिमत में हो, तो वो एक दिन खुद करोड़पति बन जाएगा। वरना वो करोड़ों दफा भी 10 रुपए मांग आए, मगर खुद में करोड़पति बनने की तड़प ना जागे, तो वो भिखारी ही रहेगा। इस दुनिया में देखो, भिखारियों की अक्सरियत वही है कि जिन्हें हर 10 रुपए की खैरात मजीद भीख मंगा करती जाती है। वो करोड़पति के पास इस आर्ट को सीखने ही नहीं जाते कि जिसको इस्तेमाल करके वो करोड़पति बना होता है। वो बस 10 रुपए की तरफ जाते हैं और करोड़ों वही छोड़ आते हैं। गुरु के पास भी जो शख्स सिर्फ चेला रहने के लिए जाता है, वो उसी भिखारी की तरह है। कामयाब चेला बस वही है कि जो गुरु के पास गुरु बनने के लिए जाए। मगर जिस तरह भिखारियों की अक्सरियत भिखारी रहने के लिए भीख मांगती है, हमारे माशरे में जो करोड़ों मुरीद और सालिक और चेले हैं, वो चेले रहने में ही मुतमईन हैं। इसलिए पीरी मुरीदी, गुरु, चेले, मुर्शिद, सालिक चल रहे हैं, मगर रूहानी खुशहाली कहीं देखने में नहीं मिलती। दुनिया के अक्सर खुशहाल मुल्कों में भीख पर पाबंदी होती है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लोग खुद अपनी मोटिवेशन खो दें और खुद माशी आज़ादी का सफ़र हासिल करें। क्योंकि जितना फ़र्द ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, उतना वो माशी खुशहाली के हसूल के लिए ज़्यादा सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा और माशरे और मुल्क को खुशहाल बनाने में मदद देगा। रूहानी सल्तनत में खुशहाली का भी यही रास्ता है। जितने ज्यादा चेले गुरु बनने की कोशिश में होंगे, उतना ज्यादा ये रूहानी खुशहाली लाएगा। तुम मगर अपने माशरों में देखो, इससे उलट हो रहा है। पीरों के दरवाजों पर हजारों मुरीद पड़े हैं, मगर ये सोच कर पड़े हैं कि वो मुरीद ही रहेंगे। इससे पीरों का बिजनेस तो चल गया है, मगर रूहानी खुद मुख्तारी का कोई अता पता नहीं, जो कि पीर के, गुरु के होने का असल मकसद है। अगर कोई शोबा है कि जिसका मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, तो आखिर क्यों वो शोबा चलाए रखने पर तुम तैयार हो? चलो, वो पीर, गुरु और मुर्शिद तो कोशिश करें इस सिस्टम को चलाए रखने की कि जो किसी भी तरह इस सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, मगर आम लोग या कह लो मुरीद, चेले, ये क्यों इस सिस्टम को जारी रखने के लिए सर तन की बाजी लगा रहे हैं? ये पीरों के मुरीद, गुरुओं के चेले क्यों दीवाने हुए जा रहे हैं इस सिस्टम को बचाने में? मुर्शिद के मोजे, मुर्शिद की करामतें, मुर्शिद की अजमतों के किस्से रटने वाले आखिर इससे पा क्या रहे हैं? ये सारे मुरीद, चेले उन भिखारियों के जैसे हैं कि जो जिंदगी की दौड़ हार कर इस एक उम्मीद पर जिए चले जा रहे हैं कि जब तक करोड़पति मौजूद हैं उस वक्त तक उनकी बका मुमकिन है। याद रखना, जब तक चेला गुरु नहीं हो जाता, वो बीज है, कभी दरख्त नहीं बन सकेगा। तुम्हारे अंदर मौजूद एक गुरु है जो जब तक नहीं जागता जिंदगी भिखारियों जैसी रहेगी। जो जिंदा है उसके अंदर ये अंदरूनी गुरु मौजूद है। जो जिंदा है उसमें जिंदगी के फन को समझने की सलाहियत मौजूद है। तुमने बस एक्सप्लोर करना है। जो ये एक्सप्लोर कर लेगा वो गुरु, और जो इसकी सच्ची तलाश में है वो एंटरप्रेन्योर है।
सच्चा सालिक है, जिसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, जिसे एक दिन गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो दूसरे कामयाब लोगों की तरफ बस बेबसी से देख रहे हैं, वो अजल के लिए भटक गए, और वही चेले हैं जो बस गुरु के आस्ताने पर शाहदौला के चूहों की तरह पड़े रहने को चुने बैठे हैं। मेरा इलाका मशहूर रेगिस्तान रोही के करीब है। रोही के जितने भी बासी हैं वो सिंध के पीर पगाड़ा के मुरीद हैं। हर कुछ साल बाद पीर पगाड़ा साहब एक बार वहां आते हैं और सिर्फ दर्शन देकर चले जाते हैं। उनके लिए जो इंतज़ाम किया जाता है वो देखें तो आप हैरान हो जाएं। रोही के ये सारे लोग सारा साल इंतहाई सख्त जिंदगी जीते हैं। उनका रोजगार भेड़ बकरे गाय भैंस पालने या मुश्किल हालात में खेती बाड़ी करने से जुड़ा है। साल के इन महीनों में कि जब सहरा सूख जाता है तो यहाँ के लोग अपने जानवर लेकर निकल जाते हैं और सड़कों वीरानों में अपने जानवर चराते रहते हैं। फिर जब बारिश के मौसम के बाद उनके सहरा में जड़ी बूटियां उगाती हैं तो ये लोग वापस अपने इलाकों में जाते हैं। इनकी सर्दियां हो या गर्मियां दोनों तल्ख और शदीद होती हैं और इनके मकान झोंपड़ियां हैं। ये उनका तर्ज जिंदगी है। मगर अपने पीर के लिए ये क्या करते हैं वो जरा सुनिए। हर कबीला अलग से करोड़ों रुपए का एक बंगला बनाता है जिस पर कई कई साल बाद 1 घंटे के लिए आकर पीर साहब दर्शन देते हैं। हर कबीले का दूसरे कबीले से बाकायदा मुकाबला होता है कि किसका बंगला शानदार है। और मजे की बात यह है कि इन बंगलों को, इन दर्शन गाहों को बाकी सारा साल मेंटेन तो रखा जाता है, मगर वो लोग इसके अंदर रहते नहीं हैं, क्योंकि फिर 4 साल बाद मुर्शिद आएंगे और वहां दर्शन देंगे। ये लोग जो करोड़ों का ये बंगला बनवाते हैं खुद उन्हीं कच्चे मकानों या झोंपड़ियों में रहते हैं जिनकी छतें अक्सर बारिश के पानी से हार जाती हैं। और बात सिर्फ दर्शन तक ही महदूद नहीं, पीर साहब के लिए रोही भर में ऐसे मकामात भी मुतय्यन हैं जहां वो कुछ देर आकर बैठते हैं और लोग उन पर सोने चांदी रुपयों की बारिश करते हैं। इस मद में हर विजिट पर पीर साहब को करोड़ों रुपए जमा होते हैं ताकि वो अपने महल्लात में शानदार अंदाज से रह सकें और बैरून मुल्क अपने बच्चों को पढ़ा सकें, शहरों में बिजनेसेस खड़े कर सकें। इस मिसाल में माशी, समाजी, सियासी ढांचे पर मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ गुरु चेले के रिश्ते को समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सारे अमल पर कोई एतराज नहीं, न किसी को रोक रहा हूँ कि ये करो या ना करो, क्योंकि इंसान जब तक सीखी सिखाई कंडीशनड हस्ती है, नकली खुदी है यानी अना है, वो ऐसी ही हरकतें करने पर मजबूर है। और ये एक पीर साहब की कहानी नहीं है। तुम्हारे मुल्कों और समाजों में मौजूद सारे के सारे इस्टेब्लिश्ड पीर और इनाउंस्ड चेले यही कुछ कर रहे हैं। मैं ये मौजू आज क्यों छेड़ रहा हूँ इस पर तो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले इसकी बुनियादें क्लियर करना जरूरी है। आप सोचें, अगर एक कामयाब, शानदार और प्रोफेशनल फौजी कोई सेमिनार मुनक्किद करे और बड़ी तादाद में नौजवान इसमें शरीक हों तो उसका मकसद क्या होगा? यकीनन यही कि ये सारे नौजवान फौजी बनना चाहते हैं और अच्छे फौजी से सीखना चाहते हैं ताकि उस जैसे बन सकें। और फौजी भी यही सोचकर वहां बात करेगा कि जो महारत, जो प्रोफेशनलिज्म और जो कामयाबी उसने समेटी, इन सब के हिस्से में भी वही आए। कोई आईटी प्रोफेशनल, कोई इनकलाबी, कोई करोड़पति भी इसी तरह जब लोगों से बात करेगा तो यही कहेगा, तुम लोग मेरे जैसे बन सकते हो। मगर ये पीर, मुर्शिद, गुरु जो लोग जमा करते हैं तो इनका मकसद भी क्या यही होता है? क्या कभी पीर पगाड़ा साहब रोही के सहरा में खड़े होकर अपने किसी रोहेला मुरीद से ये कह सकते हैं कि तुम मेरे जैसे बन सकते हो? या कोई हारी दर्शन करते और नसीहत सुनते वक्त ये सोच सकता है कि मैं मुर्शिद जैसा बन सकता हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे बताइए, आखिर इस खेल से क्या हासिल होता होगा? चलो, मुर्शिद को तो कुछ हासिल भी हुआ, चेलों को क्या मिल रहा है? उनकी अना को तसल्ली मिल रही है, उनके माजी की कंडीशनिंग को वैलिडेशन मिल रही है, उन्हें ये यकतरफा सजेशन सदियों से मिलती रही है कि मुर्शिद की क्या ताकत होती है और कैसे वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मददगार होंगे। मगर लोग क्यों ये हकीकत समझने को तैयार नहीं कि पीर जिंदों के लिए होते हैं, मुर्दों के लिए नहीं?
जो उनकी जिंदगी के तजर्बे को शानदार नहीं बना सकते। जो उनके सामने का काम वो नहीं कर सकते, वो वहां क्या मदद करेंगे कि जहां के न सबूत पाया दलील को पहुंचे हैं, न यही हकीकत साबित हुई है कि वहां किसी दूसरे की मदद की जरूरत होगी भी कि नहीं। ये सारा खेल उन झूठी कहानियों को सच साबित होने की खुशी में ही खेला जाता है जो सदियों से इनके कानों में पड़ती रही हैं। याद रखना, जो गुरु तुम्हें गुरु के मकाम तक नहीं पहुंचा पाता, बशर्त ये कि तुम भी पहुंचना चाहते हो, तो वो गुरु तो जेली है ही, तुम यानी चेले उससे भी ज्यादा जाली हो। तुम सिर्फ खुद को ही नहीं, उस पीर को भी भ्रष्ट कर रहे हो। ये गुरु चेले पीरी मुरीदी का खेल तुम्हारी इसी अनाई दुनिया के बाकी खेलों जैसा एक खेल है, जिसे खेलने पर असूलन मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम नौकरी करो, सियासत करो, इदारे बनाओ, फैमिली बनाओ, फैक्ट्री खोलो या पीरी मुरीदी का खेल खेलो, मुझे इस पर जरा सा भी एतराज नहीं। एतराज है तो इस बात पर कि इस खेल को इस अनाई फील्ड से बाहर का खेल मत कहो। ग्रुप बनाओ, फिरके बनाओ, सिक्योरिटी ढूंढो, इदारे बनाओ, तहफ़्फ़ुज़ चाहो, रियासतें खड़ी करो और अपना अलग और सुप्रीम होने का एहसास घड़ो, ये सब अलाउड है। यही तो तुम करने आए हो जिस्म और जहन के तौर पर, अना के तौर पर, शख्सियत के तौर पर। मगर इस प्रोसेस को खुदा के लिए मावराए अना, बियॉन्ड ईगो जाने का जरिया डिक्लेयर ना करो। दावे ना करो कि इससे तुम जिस्म और जहन से मावरा हो जाओगे, क्योंकि इसका नुकसान ये होगा कि कभी खुद के मालिक हो ही ना सकोगे, कभी ये जान ही ना सकोगे जिंदगी इस खेल में गुम हो जाने का नहीं, इस खेल को देखने का नाम है। तुम खेल रहे हो मगर खेल ही नहीं हो। अब इस तमहीद के बाद मैं आता हूं इस तरफ कि ये बातें करने की मुझे क्यों जरूरत आ पड़ी। मैंने कुछ साल पहले फैसला किया था इन मौज़ूआत पर बोलने का, अगरचे मुझे उस वक्त भी उलझन हुई थी कि इस मौजू पर बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि बोलने में सच की फितरत बदलना शुरू हो जाती है। सच जीते हो तो 100% प्योर होता है, मगर बोलते ही उसके झूठ बन जाने का सफर शुरू हो जाता है। मुझे यही लफ्ज बोलने हैं, वही जबान बोलनी है जो तुम समझ सकते हो, मगर जिंदगी इन लफ्जों में, ये इस जबान में तुमसे बात नहीं करती है। मैंने इस अरसे में कई बार ये सवाल खुद से किया कि क्या बोलते रहना चाहिए या नहीं। बीच बीच में ऐसा वक्त भी आया कि मैंने ना बोलने का फैसला किया। पुरानी वीडियोस अपलोड होती रहीं या फिर ऐसी किताबें आप लोगों तक पहुंचती रहीं जो मेरी नज़र में मददगार हो सकती थी। ऐसा करने की वजह क्या थी? देखें, जब मैंने YouTube पर बोलना शुरू किया तो साथ ही एक स्टेप ये भी उठाया कि लोगों से राब्ते में भी रहूं और देखूं कि क्या उनकी ज़िंदगी में मौजूद पेचीदगियों को समझने में मैं उनकी मदद कर सकता हूं। और ये मैं जानता था कि पेचीदगियां क्या हैं, क्योंकि यही पेचीदगियां, यही डिप्रेशन, एंजाइटी मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में देखी थी, इसे जिया था। मैं इसलिए नहीं जानता था कि किसी मौजूदाती सोर्स के ज़रिए ये जानना मुझे मिला था, जी कर जाना था, और ये भी साथ ही जाना था कि इसी तरह जीता रहा तो सफ़र इसी तरह का रहेगा। फिर सवाल उठाना शुरू किया, खुद के साथ बैठना शुरू किया तो पता चला इस खेल को, इस दौड़ को छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं, और मैंने वो दौड़ छोड़ दी। कुछ अरसे तक लोगों का होश ही न था कि बोलता या बताता, बस अपने बाग में काम करता रहा, अपने साथ ही मस्त रहा। फिर ख्याल आया कि बोलना चाहिए, तो इस दौर की मुनासबत से जो टूल दस्तियाब थे उनके ज़रिए बोलना शुरू किया। ये हमारे इन YouTube चैनल्स की इब्तदा थी जिन पर आप लोग मुझे सुनते हैं। फिर लोगों से बातें होना शुरू हुई, उनके साथ मिलना जुलना हुआ तो पता चला मसाइल तो बहुत हैं, और मसाइल ऐसे हैं कि उन्हें हल भी किया जा सकता है, रास्ता निकल सकता है, बेहोशी को होश और लाशऊरियत को शऊर में बदला जा सकता है। लोग मिलने आते रहे, फ़ोन पर उनसे बातें होती रहीं, लोगों का फीडबैक सुनता रहा। कुछ हमने स्टेप उठाए, एक रिट्रीट सेंटर का आइडिया हमने पेश किया जिस पर अभी भी काम जारी है, मगर इस अरसे में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हुईं जो ये बता रही थीं कि वही पुराना सिस्टम फिर काम पे लग गया है। कुछ लोगों ने मुर्शिद कहना शुरू कर दिया, कुछ लोग मावराई तजर्बात की डिमांड करने लगे, कुछ लोग मिलते और पांव छू कर ताज़ीम देने की कोशिश करते, कुछ पूछते आपका मुर्शिद कौन है, कुछ कहते आपका सिलसिला क्या है।
बहुत कम लोग ऐसे मिले जो खुद अपने अंदर के गुरु को ढूंढने की कोशिश में थे, जो खुद के साथ बैठने को तैयार थे, जो खेल से बाहर बैठकर देखने वाला होना चाहते थे, जो अपने ही तराशे हुए बुत अपनी अना को समझने पर तैयार थे। इस चीज ने मायूस तो खैर क्या करना था, मगर जो मैंने बोलने का फैसला किया था उस पर सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया। एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं, मैं कोई गुरु नहीं, कोई मुर्शिद नहीं, किसी सिलसिले का मुरीद नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं, कोई मैं तहरीक नहीं चलाना चाहता। मैंने एक जिंदगी जी, कुछ तजर्बात हुए, उन पर गौर किया और ये जाना कि जैसे मैंने डिप्रेसिव और बेहुदा ढंग से जीने को चुना था, बिल्कुल वैसे ही मैं पीसफुली भी एग्जिस्ट कर सकता हूँ। ये सादा सी बात थी जो मैंने अपने बोलने की बुनियाद बनाई थी। ये यूट्यूबिंग नहीं थी जो इस बोलने की वजह बनी, क्योंकि इसके लिए बोलना होता तो मैं बहुत से और टॉपिक थे जिन पर इससे ज्यादा अच्छा बोल सकता था। ऐसे टॉपिक्स जिनके नाजरीन भी शायद बहुत ज्यादा होते, जैसे हिस्ट्री जिसमें मैंने एमए किया, जैसे फलसफा जिस पर जिंदगी में मैंने बहुत पढ़ा, जैसे साइकोलॉजी जो हमेशा से मेरी पसंद का मौजू रहा, जैसे सियासत जिसका मुझसे एक जबरदस्ती का ताल्लुक रहा जब मैं सहाफत कर रहा था। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आज की वीडियो में तुम सब की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मैं कुछ टर्में अपनी बातों में इन वीडियोस में इस्तेमाल करता हूँ, जैसे सूफी, खुदा, फकीर, रूह, मजहब, तसव्वुफ या रूहानियत वगैरह। इनके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। शुरू में मैंने ये तय किया था कि ये मशहूर टर्में या मजहबी टर्में जो रियलिटी और शानदार लाइफ एक्सपीरियंस के हवाले से इस्तेमाल होती हैं, उन्हें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि आखिर इनसे चिढ़ने की क्या ज़रूरत है। नई टर्में, नए लफ्ज़ इस्तेमाल करने और उनके मानी इस्टेब्लिश कराने से बेहतर है कि जो खाम मवाद दस्तयाब है उसे इस्तेमाल किया जाए। अब इन टर्मों के इस्तेमाल के कुछ फ़ायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी। फ़ायदा मेरे लिए था कि मुझे हर बार नई टर्मों की वजाहत नहीं देनी पड़ती। जैसे तैसे भी इन टर्मों को लोग कुछ ख़ास मानों में लेते ही हैं जो बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड इशारा करती हैं। नुकसान ये हुआ कि वो लोग जो पहले ही इन टर्मों से नत्थी थे और अपने मखसूस मतलब रखते थे, वो इसी की रोशनी में इसको सुनने और समझने लगे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ खास फायदा हुआ नहीं। खुदा परस्त या खुदा दुश्मन दोनों के लिए बैकग्राउंड नुकसानदेह ही साबित होता है। वो अपने उन्हीं कंडीशन पैटर्न्स को ही पूजने निकल जाते हैं जो उन्हें सदियों से मिले हुए हैं। बस मुझसे थोड़ी सी तौसीक, वैलिडेशन उन्हें मिल जाती है। रूहानियत, तसव्वुफ के वफादार और दुश्मन भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। सूफी की टर्म भी ऐसे ही मुखालफों और हामियों में बट जाती है। वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लफ्ज अंदर होता है तो जिंदा होता है। जैसे हर बीज जिंदा होता है, मगर हर बीज दरख्त बने ये जरूरी नहीं। इसलिए सदियों का बोझ लिए ज्यादातर लफ्ज उन अक्सर बीजों की तरह के जो उग नहीं पाते, मर जाते हैं। एक दरख्त हजारों, लाखों और कभी तो करोड़ों बीज पैदा करता है, मगर कितने ही बीज उग पाते हैं ये तुम सब बेहतर जानते हो। इन टर्मों, इन लफ्जों ने भी यही काम किया। सूफी, फकीर, कलंदर की टर्म मैंने इस्तेमाल की तो वहाबी, देवबंदी हिचकिचाए और बरेलवी इतराए। खुदा लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया तो मजहबी खुश हुए और मुल्हिद झिझके। आज मैं इन लफ्जों के हवाले से भी अपनी कुछ वजाहत पेश कर दूं। मेरे नजदीक खुदा है जिंदगी, इस कायनात का जिंदापन, इस कायनात की कुल्लियत, इस कायनात का वो फार्मूला जो हरकत है, जो सोच है, जो रक्स है। सूफी है मेरी नज़र में वो साइंटिस्ट जो इस फार्मूले का आशना है, जो इस फार्मूले से खुद को हम आहंग करता है। और तसव्वुफ है वो साइंस जो इस फार्मूले के काम करने के तरीकों का खोज लगाती है, तजर्बे करती है। इन हवालों से अगर आप इन टर्मों को समझ सकते हैं तो शायद फिर आपको मेरी ये बातें समझ में आएं जो मैं करता हूँ। उन सब के लिए मेरी ये बातें फजूल हैं कि जो पहले से सेट आइडियाज़ के साथ आते हैं और अपने इस आइडिया की साख्त में मुझे फिट कर देते हैं। जो तौसीक या तस्दीक के लिए बातें सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो वक्त ज़ाय ना करें। आपको अपने मज़हब के बारे में मालूमात चाहिए तो बहुत से मौलवी, पंडित, पादरी मिल जाएंगे, उनको सुनें। आपको सूफी रिवायतों, सन्यासियों के किस्से और संत भिक्षुओं बाबों की झूठी सच्ची करामतें सुननी हैं तो बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं, उनको सुन लें।
میں کئی دفعہ مذہبی کہانیاں، صوفیوں، سنیاسیوں، بھکشوں کے قصے کہانیاں سناتا ہوں۔ ان کے بارے میں بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان پر مہر تصدیق میں ثبت کر رہا ہوں، وہ بس اس لیے ہیں کہ جو بات میں کر رہا ہوتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسی محقق اور مورخ کی نظر سے یہاں بیان نہیں ہوتے۔ جو پوائنٹ ثابت کرنا یا رد کرنا ہوتا ہے اس کی سپورٹ کے لیے ان واقعات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اکثر تو ایسے واقعات میں خود سے گھڑ لیتا ہوں یا کسی اور طرح موجود ہوتے ہیں اور انہیں کسی اور طرح کا بنا دیتا ہوں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں تمہارا مذہب کون سا ہے، تمہارا فرقہ کون سا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہوگا ایسے سوالوں کا؟ کبھی سوچو ذرا، میں تمہارے بانٹے ہوئے کسی سانچے کا آدمی نہیں، میں نے کبھی گرو ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، الٹا کوئی مرشد کہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ میں تمہیں زندہ مسلوں کی طرف لاتا ہوں، تم اس طرف تو نہیں آتے، الٹا مجھے کھینچنے کی کوشش کرتے ہو اپنے مردہ مسلوں اور دلیلوں کی نشئی دنیا میں۔ تم لوگوں کا حال پتہ ہے کیسا ہے؟ ایک شخص کو تیر لگ گیا، لوگ اس کی مدد کو دوڑے اور تیر نکالنے لگے، مگر وہ شخص کہنے لگا نہیں، تیر بعد میں نکالنا، پہلے پتہ کرنے دو تیر مارا کس نے، پتہ کرنے دو تیر زہر میں ڈوبا ہے یا نہیں، تیر کس دشمن نے مارا ہے۔ وہ بڑے سوال اٹھا رہا ہے، بڑے لاجیکل سوال کر رہا ہے، مگر یہ نہیں سوچ رہا کہ اصل اور زندہ مسئلہ ہے تیر نکالنا۔ زندگی کا تیر تمہارے دل میں لگا ہے اور تمہارا دل رس رہا ہے۔ تم ہر وقت تنہا ہو، ہر وقت دکھی ہو، ہر مسکراہٹ تمہاری جھوٹ ہے، ہر رونا تمہارا ڈرامہ ہے، بیک گراؤنڈ میں ہر وقت ایک زندہ بے چینی ہے، اور تم لوگوں کے دلوں میں گھس کر یہ جاننے کی فکر میں لگے ہو کہ اس میں کیا چل رہا ہے۔ میں صرف ایک بات پر بات کر رہا ہوں کہ زندگی کا جو تیر دل میں چبھا ہے یہ نکل سکتا ہے، تم اور طرح سے ہو سکتے ہو، تم اور طرح سے جی سکتے ہو۔ یہ اس سے کہیں آسان ہے جس پروسیس سے تم نے زندگی کو دکھ بنایا ہے۔ یقین کرو میں صرف اسی کے لیے مفید ہوں، اسی کے لیے گرو ہوں، گائیڈ ہوں، جو زندگی میں دکھ کے ہاتھوں اتنا اکتا چکا ہے کہ کہہ اٹھا ہے کہ بس بہت ہو گیا، جو دکھوں کے پانیوں میں سکھ کے جزیروں کے لیے ہاتھ پیر مارتا مارتا تھک چکا ہے۔ کیا فائدہ ملے گا تمہیں کسی کا مذہب جان کر، فرقہ جان کر؟ میں جسے تصوف کہتا ہوں اس کا بس ایک ہی مطلب ہے کہ خدا یعنی زندگی سے میرا یہ جو لنک ہے یہ کیسے اسٹیبلش ہو سکتا ہے، کل زندگی کے ساتھ میرا رشتہ کیسے بنا کسی بھی مزاحمت کے جڑ سکتا ہے۔ اب آخر میں اس پر بات کرتے ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں اور کیا اس سے تم لوگوں کا کوئی بھلا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک پوائنٹ کو اپنا بنیادی آئیڈیا بنا لو، تم زندہ ہو اور اس جسم اور ذہن کے ساتھ زندگی کا یہ تجربہ کرنے آئے ہو۔ ہمیشہ ایک ہی سوال کے گرد گھومو، ایک ہی تھاٹ سے چمٹ جاؤ، یہ زندگی کا تجربہ شاندار کیسے ہو سکتا ہے؟ نوکری کر رہے ہو، باس نے ڈانٹا، پروموشن رک گئی، کاروبار ڈوب گیا ہے، فیملی میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، تو کچھ دیر ڈپریس ہو لو، پریشان ہو لو، کوشش کر لو، ہاتھ پیر مار لو، پھر 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو اور خود سے کہو میں زندہ ہوں، اس دنیا میں میں زندگی کا یہ تجربہ کرنے آیا ہوں، یہ تجربہ خوشگوار ہوگا کسی بھی قیمت پر، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے، میرا یہ تجربہ ہر قیمت پر خوشگوار ہوگا، چاہے مجھے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ یقین مانو کوئی بھی قیمت بھرنے کے قابل ہے اگر صلہ زندگی کا خوشگوار تجربہ ہے۔ زندگی کا تجربہ خوشگوار نہ ہو اور تم دنیا کے امیر ترین آدمی بھی بن جاؤ تو کیا کرو گے سوائے دل کے دورے سے مرنے کے؟ زندگی کا تجربہ خوشگوار نہیں تو محل چھوڑ کے جھونپڑی میں بھی جا بیٹھو تو کیا ملے گا؟ زندگی کا تجربہ خوشگوار نہیں تو کیا ملے گا عبادتوں سے، کیا ملے گا دوڑ دھوپ سے؟ کیا یہ بات نان سائنٹیفک ہے؟ کیا یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بنیادی ترین چیز وہ زندگی کا تجربہ ہے جو تم پہ بیت رہا ہے؟ بنیادی چیز وہ خود ہے کہ خدا جس پر بیت رہا ہے۔ جو خود سے وفادار نہیں وہ خدا سے وفادار نہیں، اور جو خدا سے وفادار نہیں وہ نہ گھر سے وفادار ہے، نہ سوسائٹی سے، نہ دوستوں سے، نہ رشتہ داروں سے۔ وہ ایک جھوٹ ہے اور جھوٹ تناؤ سے آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کیوں یہ صاف کھلی کھلی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہاری زندگی کا تجربہ تباہ ہو چکا ہے؟ تم مصروفیتوں میں ڈوبے رہو، نشوں میں ڈوب جاؤ، گولز اور اہداف کے پیچھے پاگل ہو جاؤ، مگر جیسے ہی اکیلے ہوتے ہو تم پر کیا بیتتا ہے؟
क्या मैं आइंस्टाइन को बुलाऊं जो तुम्हें यह हकीकत समझाए? बात बहुत सादा है और सादा बात को माइंड और अना समझते नहीं। इसीलिए मैं इन वीडियोस में अना के खिलाफ और माइंड के खिलाफ बातें करता हूँ। हालांकि मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ। ये माइंड अपनी प्योर हालत में जिंदगी के इस तजर्बे का विटनेस है। ये शानदार टूल है जो जमीन को आसमान से मिलाता है। मैं जिस रिट्रीट सेंटर की हमेशा बात करता हूँ उसका हमेशा से एक ही क्लियर सा मकसद था और रहेगा, और जब भी मेरे पास वसाइल होंगे मैं एक ऐसा सेंटर बनाऊंगा। बाकी क्या तुम्हारी जिंदगी के तजर्बे के खुशगवार होने के लिए किसी ऐसे सेंटर की जरूरत है? तो यकीन मानो बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ आकर तुम करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वही कर लो। सेम रिजल्ट आएगा, बल्कि बेहतर रिजल्ट होगा, क्योंकि वो तुम्हारा अपना खोजा हुआ जिया हुआ रास्ता होगा। मगर यकीन मानो तुम वो करोगे नहीं, क्योंकि माइंड और अना जिसकी मुखालफत मैं करता हूँ वो किसी और ही तरीके से ट्रेंड है। रोजाना दिन में 10 बार 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और खुद को याद दिलाओ कि मैं जिंदा हूं और यहाँ जिंदगी का तजर्बा करने आया हूं। ये तजर्बा खुशगवार होगा, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो, मैं भरने को तैयार हूं। या जिस भी वक्त तुम डिप्रेस्ड हो, एंजाइटिक हो, बोर हो, लायानियत का शिकार हो, उसी वक्त आंखें बंद करो और यही कुछ खुद से दोहराओ। ये तुम्हारी रूह को कुल जिंदगी से कनेक्ट रखेगा। अब बचा जिस्म और दिमाग, जो तुम्हारे इस तीन जहती वजूद का एग्जिस्टेंस का अहम हिस्सा है। तो जिस्म के हवाले से दो चीजें करो। जो खा रहे हो, जिससे जिस्म बना रहे हो, उसको अपनी आंखों के सामने रखो और सवाल करो, ये जो मैं खा रहा हूँ क्या ये मेरा वैसा जिस्म बनाएगा जैसा मुझे चाहिए? अपने हर लुक्मे और अपने हर घूंट पर यह सवाल उठाओ। कितनी आसान बात है, मगर तुम बखूबी जानते हो कि कंडीशनिंग जीतेगी। जो तुम्हारे खाने की आदतें हैं वो जीत जाएंगी और ये इंफॉर्मेशन हार जाएगी, क्योंकि इसके साथ कनेक्शन नहीं है। दूसरा स्टेप जिस्म के हवाले से 10 मिनट या 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक ताई ची, योगा, हत्ता के जिम या वॉक करना शुरू करो। तीसरा आंसर है तुम्हारा जहन। इसके लिए 15 मिनट से आधे घंटे की मेडिटेशन करना शुरू करो। मेडिटेशन का कोई मकसद ना हो, बस चुपचाप बैठना है और अपने थॉट्स को देखना है। इनके साथ बहना नहीं है, इनसे भागना नहीं है, बस इनके साथ रहना है और किसी अजनबी की तरह इन्हें देखना है, ऐसे जैसे ये आपके थॉट्स नहीं किसी और के हैं और इन्हें देखने की आपको सहूलत मिली हुई है। ये सारा काम कितनी देर का है? 1 घंटे का भी नहीं। ये 1 घंटा ऐसे जियो और बाकी के जो भी 23 घंटे तुम कर रहे हो, जो भी कुछ, वो करते रहो। यकीन मानो इन 23 घंटों की क्वालिटी बदल जाएगी। जो कर रहे हो वो इतना दिल से करो कि ऐसा लगे कि खुदा ने तुम्हें पैदा ही यही करने को किया है। चाहे नमाज पढ़ रहे हो, चाहे मंदिर में पूजा, चाहे दुकान कर रहे हो, चाहे फैक्ट्री, चाहे खेल खेल रहे हो या बिजनेस डील कर रहे हो, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मैं कहता हूँ झूठ बोल रहे हो, शराब पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, लालच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसको पूरा जीना, मौजूद रह कर जीना। कभी ये डुअल स्ट्रक्चर खड़ी ना करना। रेजिस्टेंस के मूड से निकलो। झूठ बोल रहे हो और कोई तुम्हारे अंदर चीख भी रहा है कि झूठ बुरा है। तुम 2 हिस्सों में बट गए, एक एक्शन जो तुम कर रहे हो और एक थॉट जो इस एक्शन को बुरा कहकर इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहा है। ये तजाद जैसे ही तुम खड़ा करते हो, तुम जिंदगी से महरूम हो जाते हो। लोग सारी जिंदगी सिगरेट छोड़ने के इरादों और सिगरेट पीने के एक्शन में गुम रहते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं लगता कि 1-2 टके की सिगरेट के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी सारी की सारी गुम कर दी। इस तजर्बे को ही भुला दिया जो करने वो इस दुनिया में आए थे। तुम समझ ही नहीं पाते कि वो डॉक्टर बनना जो बचपन का एक मजाक था जो माँ बाप ने किया था, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, उसे एक मजाक ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया है। वो सियासत जो मजाक मजाक में शुरू की थी वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के तजर्बे पर कब्जा कर गई। अगर तुम किसी भी एक्शन को करते वक्त उसमें डूब सकते हो तो यकीन मानो कोई भी बुराई तुमसे हो ही नहीं सकती। कोई भी ऐसी चीज तुमसे ना होगी जो तुम्हारे खिलाफ हो, जो इर्द गिर्द मौजूद लोगों के खिलाफ हो, जो सोसाइटी के खिलाफ हो, जो दूसरे जानदारों के खिलाफ हो या जो जिंदगी के खिलाफ हो। तुम अगर हो गए तो कैसे अपने होने के खिलाफ जाओगे? क्योंकि ये सारा इर्द गिर्द, ये सारी जिंदगी तुम्हारे होने का ढंग है। ये सारे ऐसे हैं इसलिए तुम ऐसे हो जैसे हो। तुम जुड़े हो कुल के साथ,
तुम कतरे नहीं हो, पूरे समंदर का हिस्सा हो, उतना ही H2 हो जितना पूरा समंदर। ये कर लो, तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। मगर ये सब तुम्हें सुनते हुए ही आसान लग रहा है, तुमसे होगा नहीं, वरना ये सारी बातें तुम लोग पहले से ही जानते हो। ये सीधी सादी स्कीम है। किसी भी आस्थाने पर, पीर के पास, गुरु के पास अगर ये मैकेनिज्म तुम्हें नहीं मिल रहा, बल्कि सिर्फ तावीज़ मिल रहे हैं, टोटके मिल रहे हैं, शुफ मिल रही है, फूंके और पड़ा हुआ नमक और तेल मिल रहा है, तो समझ जाओ तुम्हारे साथ खेल हो रहा है। गुरु वही जो तुम्हें तुम्हारी तरफ पलटाए। इसी को मैं कहता हूँ रिट्रीट। रिट्रीट सेंटर एक मकाम है, कोई मंजिल नहीं। रिट्रीट का हक तुम्हें हर वक्त हर जगह हासिल है, चाहे तुम जिंदगी को कितना भी पेचीदा बना चुके हो। अना की नज़र से देखोगे, माइंड से परखोगे तो तुम्हारे मसले हमेशा नाकाबिले हल ही रहेंगे। मगर अगर माइंड को भी अपने वजूद का बस एक हिस्सा समझा तो तुम हमेशा आज़ाद हो, हर मसले से आज़ाद। तुम हर वक्त शहजादे हो, बस शहनशाह ने आग किया हुआ है। एक शहजादे को उसकी अयाशियों और सुस्तियों से तंग आकर घर से निकाल दिया गया। बादशाह का बेटा था, काम उसे क्या आना था, तो जीने के लिए उसने वही किया जो इस तरह के लोग करते हैं। उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। 10 साल गुजर गए, बादशाह मरने वाला हो गया और कोई औलाद थी नहीं, तो उसने सिपाहियों को कहा, जाओ बुला के लाओ मेरे इकलौते वारिस को। सिपाही ढूंढने निकले तो एक तंदूर पर रोटी की भीख मांगते उसे देख लिया। सिपाही अदब से आगे बढ़ा और कहा, शहंशाह आपको बुला रहे हैं कि आओ अपनी विरासत संभालो, मेरा तो वक्त तमाम हुआ। क्या ख्याल है उस भिखारी को शहजादा बनने में कितना वक्त लगा होगा? उस पर अभी भी भिखारी के कपड़े थे, मगर वो शहजादा हो गया। उसका पेट अभी भी खाली था, पैर अभी भी जूतों के बगैर थे, हालत अब भी भिखारी जैसी थी, मगर वो एक पल में शहजादा हो गया। चेहरा, बुशरा, चाल ढाल सब कुछ अंदर से बदल गया। रिट्रीट बस इसी का नाम है। एक पल, जिस पल में ये आगही तुम्हारे अंदर घुसती है कि तुम जिंदगी हो, जिंदगी का कुल का हिस्सा हो। घर ना बदले, गाड़ी ना बदले, कपड़े ना बदले, कर्जे ना बदले, कुछ भी ना बदले, मगर तुम बदल जाते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने अपना सारा मंसूबा, सारा मैकेनिज्म मुख्तसरन मंशूर के तौर पर आपसे शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करें। जो प्रमोट कर सकते हैं मैं उन्हें कहूँगा इसे प्रमोट भी करें। इस मैकेनिज्म को हर उस इंसान तक पहुँचाने की कोशिश करें जो ज़िंदगी जीने में दिलचस्पी रखता है, जो अना के अंधेरों से हस्ती के उजाले को सीख कर रहा है। जियो और जीने की तरफ दूसरों को भी लाओ।